वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और सब खैरियत है? क्या हाल है भाई? हम्म। अपना भी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप लोगों की भाई। हाँ। तो हाँ, ये तो 11th 11th की क्लास केमिस्ट्री है। तो हम लोग खाका के बारे में पढ़ रहे थे ना। खाका के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि खाका कहते किसे हैं, पूरा ओवरव्यू हम लोगों ने उसका अच्छे खासे से ओवरव्यू उसका दिया है ना। डिस्कस की उस पर क्या है, उसकी हदें क्या है, किस तरह के खाके लिखने से या उन खातों में उन खाकों में कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पर तवज्जो देने से ये उन वो जो खाके हैं बहुत अच्छे होंगे। ये बातें की, आगाज़ की बात की हम लोगों ने। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, बात नहीं करेंगे बल्कि आज क्या करेंगे, आज लिखेंगे खाकों के बारे में, खाके की तारीफ, है ना। हाँ यार, क्या कहा जाए, जो हरामखोर लोग हैं उनके बारे में क्या ही कहा जाए। ये बोर्ड थर्ड क्लास बोर्ड दे दिया है, नहीं रिजेक्टेड बोर्ड है ये। हम लोगों को पता नहीं चला कि ये रिजेक्टेड है। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे खुदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खुदा हुआ है ना। और ये पूरा का पूरा बोर्ड ऐसा है जो स्क्रैच पड़ा हुआ है। क्या ही कह सकते हैं, हरामखोर लोग हैं। अरे तो कैसे है यार, आप जाओगे जब कहने तो वो उल्टा आपको ही आपकी गलती बताएंगे, कुछ ना कुछ आपको कहेंगे इस तरह से कि आप उनसे सिर्फ बहस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। और बहस करना बेकार है ऐसे लोगों से, हरामखोर, हराम खाने वाले लोग है ना। हराम का मुंह लगा हुआ है, क्या करोगे। ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ बोर्ड थोड़ा साफ़ है तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन पूरा बोर्ड है, अब यहाँ पे हल्का ब्लैक पन आ गया है, ठीक है, उसकी वजह से, स्याही की वजह से। तो यहाँ पे ये स्क्रैच पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, देख लो। एकदम थर्ड क्लास बोर्ड है, थर्ड क्लास भी नहीं है, रिजेक्टेड दे दिया है। ऐसे लोगों की कमाई में बरकत होती है, लेकिन कमाई जो है सही नहीं होती है। हाँ, और ऐसे ऐसे कमाई खाने वालों के बच्चे कैसे होंगे? हराम खाने वालों के बच्चे क्या कहलाएंगे? कहने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर चलो, समझदार हो तो खाके की तारीफ़ करते हैं, है ना। ठीक है, खाका की तारीफ़, खाका की तारीफ़। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो, खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है ना। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है, ठीक है। फिर इसके बाद उर्दू इस्तिलाह में खाका के लिए, उर्दू इस्तिलाह, उर्दू इस्तिलाह में टर्मिनोलॉजी, यानी कि एक वर्ड ऐसा होता है जिसके लुग़वी मानी होते हैं और एक वर्ड ऐसा होता है जो लुग़त में उसके मानी नहीं होते हैं, वो हम लोग उसको कुछ ना कुछ कहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि किसी का नाम, कुछ भी मान लो, किसी का नाम क्या, आमिर कह लो, ठीक है। अब आमिर तो उसका लुग़वी मानी है, लुग़त में इसका मानी है, लेकिन तुम लोग उसको क्या कहते हो? चुन्नू मुन्नू, है ना, सोना मोना, उठना बैठना, ये सब बोलकर उसको बुलाते हो, है ना।
तो उसी को इस्तिलाही मानी कहते हैं। ठीक है, तो इस्तिलाह में, उर्दू इस्तिलाह में खाका के लिए, उर्दू इस्तिलाह में खाका के लिए, खाका के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल है? मुरक्का, शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर, है ना, मुरक्का, शख्सी, शख्सी मुरक्का, शख्सी मुरक्का, शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर, कलमी तस्वीर। ठीक है, शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर, जीती जागती तस्वीर, जीती जीती जागती तस्वीर, जीती जागती तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं। जीती जागती तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं, इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स खाका के लिए इस्तेमाल किए तो गए हैं, पर हम लोग उनको इन नामों से नहीं बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? तो खाका के नाम से बुलाते हैं। आजकल खाकाही की इस्तिलाह राइज है। आजकल आजकल खाकाही की इस्तिलाह राइज है ना, इस्तिलाह राइज है, राइज है। ठीक है, अब तारीफ़ यहाँ से कुछ इसके बारे में कि खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि खाका नसरी अदब की एक दिलचस्प सिन्फ है, एक दिलचस्प सिन्फ है, या दिलकश है, दिलकश कह लो, दिलचस्प की जगह पे दिलकश लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। दिलकश सिन्फ है। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी, तस्वीर कशी ही खाका निगारी, तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी, तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। ओके जी, अरे ये है, हाँ ठीक है। आगे लिखते हैं कि एक ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें किसी शख्सियत की मुनफर्द, आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक ऐसी नसरी सिन्फ, अब यहाँ से तारीफ़, एक ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें किसी शख्सियत की मुनफर्द, जिसमें किसी, अरे यार ये इससे मज़ा नहीं आता है, इस बोर्ड पे मज़ा ही नहीं था पढ़ाना, जिसमें किसी शख्सियत की मुनफर्द और शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से, नुमाया खुसूसियात
को नुमायाँ खुसूसियात को इस अंदाज से इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। आँखों के सामने आ जाए, ठीक है, आ जाए। उसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके ख़यालातो अफ़कार, सीरतो किरदार, उसके ख़यालातो अफ़कार, सीरतो किरदार, आदातो इतवार और सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। आदातो इतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और लिख लो तारीफ़, ऐसे 12th वाले भी इसको लिख सकते हैं। खाका का आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबिहत रखता है। खाका का आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबिहत रखता है। बहुत मुशाबिहत रखता है। खाका ना सीरत निगारी है ना स्वाने उमरी। खाका ना सीरत निगारी है ना स्वाने उमरी। ये किसी दिल आवेज़ शख्सियत की धुंधली तस्वीर है। ठीक है, धुंधली है, हाँ, धुंधली तस्वीर है। इसमें ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है। इसमें
ना उसकी ज़िंदगी, ना उसकी ज़िंदगी के अहम, ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है, वाक़यात, ना उसकी ज़िंदगी को अहम वाक़यात की गुंजाइश, वाक़यात की गुंजाइश है, ना ना ख़ास तारीख़ों की, ना ख़ास तारीख़ों की, ख़ास तारीख़ों की, ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की, और ना ज़्यादा तफसील की, अरे यार, और ना ज़्यादा तफसील की, और न ज़्यादा, ठीक है, तफसील की, और न ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र, मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र, किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों, काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और वो उन्हें दिलचस्प अंदाज से, और देखी हों और वो उन्हें दिलचस्प अंदाज में, और वो उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, तो यही खाका है, तो यही खाका है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है ना। खाका क्या है, समझ में आ रही बात, खाका क्या है? खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है और उर्दू इस्तिलाह में खाका के लिए मुरक्का, शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर, जीती जागती तस्वीर इस्तेमाल की गई है, लेकिन आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है, यानी कि हम लोग खाका के नाम से ही इसको पुकारते हैं, इसको बुलाते हैं हम लोग। अब शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर, मुरक्का, जीती जागती तस्वीर ये नहीं बोलकर अब इनको दूसरों से मुखातिब करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं बोलते हैं, बस क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। खाका नसरी अदब की दिलकश सिन्फ है, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। अब यहाँ से लिखोगे कि एक ऐसी नसरी सिन्फ जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है उसके ख़यालातो अफ़कार खाका का ख़यालातो अफ़कार
सीरतो किरदार, आदातो इतवार, सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। खाका का आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबिहत रखता है, यानी कि खाका का जो आर्ट है, जब खाका जो लोग लिखते हैं तो वो एक ऐसा आर्ट है कि जिस तरह से जो शायर होते हैं, गज़ल लिखने वाले, जो अफसाना निगार होते हैं, उसी आर्ट में ये एक तरह से लिखा जाता है। बहुत हद तक ये कह सकते हैं हम लोग। खाका ना सीरत निगारी है ना स्वाने उमरी। सीरत निगारी का कहने का मतलब कि किसी की सीरत को बयान करने, जैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सीरत की किताब लिखी गई है, या सहाबाए कराम की सीरत के ऊपर जो लिखी गई है, या किसी क्या कहते हैं बुज़ुर्ग के ऊपर सीरत की किताब लिखी गई है, तो ये सीरत की सीरत नहीं है, ना स्वाने उमरी है, ना ही कोई बायोग्राफी है किसी की, ठीक है, जीवन परिचय। ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली तस्वीर है। इसमें ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है, कोई अहम वाक़यात इसमें यहाँ पे नहीं बयान किया जाता है उस शख्स की, बल्कि क्या है, गुंजाइश है ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की। ये इन सब चीज़ों की यहाँ खाका में गुंजाइश है ही नहीं। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिले ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और वो उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, तो यही खाका है। ठीक है, यहाँ तक सबको ये बात क्लियर हो गई, तुम लोगों को भी? चलो ठीक है।